नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और हॉट टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स रातों रात वायरल कैसे हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर बैकएंड में कोई बहुत ही तगड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी चल रही है। आज हम बिल्कुल इसी सिस्टमैटिक तरीके का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो यूट्यूब शॉर्ट्स की रीच को रॉकेट की तरह बढ़ाने का दावा करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सोर्स मटेरियल में बताई गई इस पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में गोता लगाते हैं। 4,000 व्यूज, और वो भी कोई हफ्तों या महीनों में नहीं। सोर्स मटेरियल में किए गए एक लाइव एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बिल्कुल डेड या कह लें स्ट्रगल कर रहे चैनल पर इस खास रणनीति को लागू किया गया। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। महज 17 मिनट के अंदर 4,000 व्यूज आ गए। जी हाँ, लिटरली सिर्फ 17 मिनट। ये डेटा वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा कौन सा जादुई बटन दबा दिया गया जिसने एल्गोरिदम को इस कदर ट्रिगर कर दिया। इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमारा आज का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले 17 मिनट का वायरल प्रूफ, फिर हम देखेंगे द एआई प्रॉम्प्ट हैक, उसके बाद द इनविजिबल ऑडियो ट्रिक, फिर विजुअल्स और कोर सेटअप, मेटाडेटा ऑप्टिमाइजेशन और सबसे आखिर में द अनलिस्टेड लॉन्च। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, द 17 मिनट वायरल प्रूफ। ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे कमाल की बात यह है कि सोर्स मटेरियल के होस्ट ने ये सब कोई हवाई बातें नहीं की। बाकायदा एक सब्सक्राइबर के साथ लाइव आकर ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। उस चैनल की ग्रोथ एकदम रुकी हुई थी, वीडियोस पर कोई व्यूज नहीं थे, लेकिन कुछ बहुत ही सख्त और एकदम कैलकुलेटेड कदम उठाने के बाद उसी रुके हुए चैनल पर एक लाइव अपलोड टेस्ट किया गया और नतीजा तुरंत 4,000 व्यूज। मतलब ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, बल्कि एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब असली सवाल ये है कि ये जादू हुआ कैसे। यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, द एआई प्रॉम्प्ट हैक। ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे माइंड ब्लोइंग और शायद सबसे इम्पैक्टफुल हिस्सा है। सच कहें तो ये प्रोसेस हमारी नॉर्मल सोच से बिल्कुल उल्टी चलती है। इसे एक तरह का बेट एंड स्विच या आसान भाषा में कहें तो चकमा देने वाला वर्कफ्लो मान सकते हैं। सोर्स बताता है कि सबसे पहले YouTube के नए एआई टूल का इस्तेमाल करके एक एआई प्रॉम्प्ट वीडियो जनरेट किया जाता है, फिर गैलरी से अपना असली वीडियो इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद उस एआई जनरेटेड वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है ना अजीब। मतलब जब एआई वीडियो को डिलीट ही करना था तो भाई उसे बनाया ही क्यों। इस पूरी ट्रिक को एल्गोरिदमिक घोस्टिंग का नाम दिया जा सकता है। इसके पीछे की थियरी कुछ यूं है कि जब एआई से वीडियो जनरेट होता है तो यूट्यूब का सिस्टम उस प्रॉम्प्ट का मेटा डेटा अपने बैकएंड में सेव कर लेता है। अब असली वीडियो अपलोड करने के बाद जब उस एआई वीडियो को उड़ा दिया जाता है, तब भी वो एआई प्रॉम्प्ट वाला हाई वैल्यू मेटा डेटा उस असली वीडियो के साथ चिपक कर रह जाता है। बस यही सिस्टम गच्चा खा जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये वीडियो उसी सुपर पॉपुलर एआई प्रॉम्प्ट से बना है और इसी वजह से एल्गोरिदम इसे प्रायोरिटी देता है और धड़ल्ले से आगे पुश करता है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, द इनविजिबल ऑडियो ट्रिक। चलिए डिकोड करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी ऑडियो के साथ कैसे खेलती है। नॉर्मली होता क्या है, कोई भी सीधे ऐप खोलता है और जो गाना सामने दिखा चुन लिया। लेकिन सोर्स मटेरियल इन ऐप सजेशन पे भरोसा करने के बजाय बाहर जाने की सलाह देता है। इसमें क्रोम ब्राउज़र पर YouTube ट्रेंडिंग चार्ट सर्च करना होता है और फिर वहाँ शॉर्ट सॉन्ग सेक्शन में जाना होता है। फिर वहाँ से ग्लोबली वायरल हो रहे टॉप 5 गानों में से किसी एक को कॉपी करके वीडियो में चिपका दिया जाता है। ग्लोबल चार्ट्स का इस्तेमाल करना सच में एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक मूव है। पर रुकिए, अगर वीडियो कॉमेडी का है या कोई एजुकेशन दे रहा है जहाँ ओरिजिनल आवाज़ ही सब कुछ है, तो वहां ये वायरल गाना तो पूरा कबाड़ा कर देगा, राइट। यहीं पर ये इनविजिबल ट्रिक अपना असली रंग दिखाती है। गाने को ऐड करने के बाद उसकी वॉल्यूम को खींचकर सीधा 0% कर दिया जाता है, जबकि ओरिजिनल वीडियो की आवाज पूरी 100% पर सेट रहती है। इससे फायदा ये होता है कि वीडियो बिल्कुल चुपचाप उस वायरल गाने के एल्गोरिदम की लहर पर सर्फ करने लगता है और ओरिजिनल आवाज भी नहीं दबती। सिस्टम को लगता है कि वायरल गाना बज रहा है, लेकिन ऑडियंस को सिर्फ असली आवाज सुनाई देती है। मास्टर स्ट्रोक। सेक्शन 4, विजुअल्स एंड कोर सेटअप। बैकएंड और ऑडियो की हैकिंग के बाद अब बात आती है इसकी विजुअल पैकेजिंग की। अक्सर देखा गया है कि अपलोड करते वक्त जो कवर फ्रेम या थंबनेल ऑटोमैटिकली सेट हो जाता है, लोग उसे वैसा ही छोड़ देते हैं। सोर्स का स्पष्ट मानना है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट इस बात में छुपा है कि वीडियो का सबसे सस्पेंसफुल या दिलचस्प फ्रेम मैन्युअली चुना जाए।
इसके साथ ही स्क्रीन पर एक ऐसा हुक वाला कैप्शन लिखना जो ऑडियंस को स्किप ना करने दे, जैसे वेट फॉर एंड यानी अंत तक देखें। और हाँ, कुछ एकदम सटीक इमोजीज का तड़का लगाना। ये छोटी छोटी लगने वाली चीजें ऑडियंस रिटेंशन को स्काईलॉकेट करने के लिए निहायत ही जरूरी हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, मेटाडेटा और हैशटैग ऑप्टिमाइजेशन। इसे आप इस पूरी स्ट्रैटेजी का ब्रेन या रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, एक ऐसा कंपास जो एल्गोरिदम को सही दिशा में हाँकता है। यहाँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सटीक इनपुट्स काम में आते हैं जो एक सॉलिड एल्गोरिदमिक फाउंडेशन बनाते हैं, जैसे लोकेशन में एरिया सेट करना, को टैग्स में हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग एक्सप्लोर और हैशटैग ट्रेंडिंग का एकदम अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना, हैशटैग्स के लिए v.io जैसे बाहरी टूल का उपयोग करना और एक छुपी हुई सेटिंग वीडियो लाइक्स को हाइड करना। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक एकदम रिजिड फॉर्मूला तैयार करते हैं। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। सोर्स का एक बहुत ही सटीक कोट है, यदि वीडियो गलत देश में जाता है तो ऑडियंस रिटेंशन गिर जाता है और वीडियो को पुश करना बंद कर दिया जाता है। बस यही वो मेन वजह है कि लोकेशन को एशिया सेट करने पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया। खुद सोचिए, अगर कोई टिपिकल हिंदी कंटेंट अमेरिका या किसी ऐसे देश की फीड में चला जाए जहां लोग हिंदी का ह भी नहीं जानते, तो क्या होगा? वो तुरंत स्वाइप कर देंगे। इससे एल्गोरिदम को रेड सिग्नल मिलेगा कि कंटेंट बोरिंग है और वो उसे वही डेड कर देगा। इसीलिए बिल्कुल सही ऑडियंस को टारगेट करना किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। इसके अलावा 2 और बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स हैं। पहला, खासकर नए चैनल्स के लिए लाइक्स को छिपाना बहुत फायदेमंद होता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है। जब कोई देखता है कि वीडियो पर सिर्फ 10 या 15 लाइक्स हैं, तो वो एक तरह के पूर्वाग्रह या बायस में आ जाते हैं और वीडियो को बिना देखे स्किप कर देते हैं, फिर चाहे वो मास्टरपीस ही क्यों ना हो। दूसरा स्टेप है v.io जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके ढेर सारे ट्रेंडिंग हैशटैग्स जनरेट करना और उन्हें डिस्क्रिप्शन में भर देना। इससे ये पक्का हो जाता है कि वीडियो उस समय के टॉप सर्च टर्म्स के रडार पर पूरी तरह से मौजूद है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, द अनलिस्टेड लॉन्च। वीडियो रेडी है, सारी ट्रिक्स लग चुकी हैं, मेटाडेटा भर गया है। अब आता है वो एग्जैक्ट सीक्वेंस जिससे इस मास्टरपीस को दुनिया के सामने लॉन्च किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा रूल है, वीडियो को सीधा पब्लिक कभी नहीं करना है। पहले इसे अनलिस्टेड मोड में अपलोड करना होता है। सोर्स के मुताबिक ऐसा करने से YouTube के सिस्टम को थोड़ा टाइम मिल जाता है, वो टाइम जिसमें वो हमारे लगाए गए AI ट्रैप्स, इनविजिबल ऑडियो और बाकी सारे मेटाडेटा को अच्छे से प्रोसेस और स्कैन कर सके। जब एक बार सिस्टम बैकएंड में वीडियो को पूरी तरह से रीड कर लेता है, बस उसके बाद ही उसे पब्लिक करने का सही समय आता है। पब्लिक का बटन दबाने से ठीक 1 सेकंड पहले का एक आखिरी लेकिन एकदम रामबाण स्टेप सुनिए। जो भी वीडियो का टाइटल है उसे बिल्कुल हूबहू कॉपी करके वीडियो डिस्क्रिप्शन की सबसे पहली लाइन में पेस्ट किया जाता है। ये कीवर्ड्स को आपस में एकदम परफेक्टली अलाइन कर देता है। जब टाइटल और डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन मैच करती है तो एल्गोरिदम के पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है और बस इसके बाद वीडियो पब्लिक। और सोर्स मटेरियल में जो 17 मिनट वाला मैजिक दिखा था वो इसी पूरी रेसिपी का फाइनल रिजल्ट था। तो इस पूरे वायरल प्लेबुक का विश्लेषण अब हमारे सामने है। AI प्रॉम्प्ट्स को चकमा देने से लेकर इनविजिबल ऑडियो और मेटाडेटा के हैक्स तक, ये बिल्कुल साफ है कि कैसे सिस्टम के अंदर घुसकर उसी के रूल्स को अपने फायदे के लिए मोड़ा जा रहा है। लेकिन जाते जाते ये एक बहुत ही गहरा सवाल जरूर छोड़ जाता है। अगर आज के दौर में एक एल्गोरिदम से अपनी बात मनवाने के लिए इतने हाई लेवल और कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ रही है, तो जरा सोचिए, कल वायरल होने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्या क्रिएटर्स और इन सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स के बीच ये चूहे बिल्ली की रेस कभी खत्म होगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसी ही अनकही रणनीतियों को डिकोड करते रहिए।